नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा कि हम लोग अपने पैकेजेस को कैसे सेंट्रली मैनेज करें। और उसके लिए जो है आप लोग एक बहुत ही आसान तरीका जो है वो .NET 7 में निकाला गया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि एक प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या आप लोगों को फीचर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है नए नए जो जो पैकेजेस हैं आप लोग इंस्टॉल करते हैं अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, और उन पर जब भी कोई अपडेट आता है तो आप लोग इंडिविजुअली उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाते हैं और अपडेट करते हैं अपने पैकेजेस को। तो उस वैसी प्रॉब्लम अगर आप लोगों के पास आते हैं कि हम लोग सेंट्रली मैनेज ही कर ले और बाकी अदर प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को उनके वर्जनिंग डिफाइन ना करने पड़े, और आप लोगों को सेंट्रली आप लोग इन सभी पैकेजेस को सेंट्रली मैनेज कर सकें, तो ऐसी चीजों के लिए आप लोग जो है एक फाइल बना सकते हैं। ठीक है, और वो फाइल मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगा। साथ ही आप लोग जो है अगर आप लोगों को सभी प्रोजेक्ट्स में अगर एक ही पैकेजेस सभी प्रोजेक्ट्स में जरूरत है तो आप लोग जो है ग्लोबली भी उसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कैसे मैनेज करते हैं ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि बहुत सारे जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, आप लोगों की जो जॉब है आप लोगों को देखना है, तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। बेस्ट वे जो है मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अपनी स्किल को डेवलप कर सके। उसके लिए मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है, और वो मेंबरशिप प्रोग्राम आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों का मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को मैं मेल करूंगा और मेल पर आप लोगों के क्रेडेंशियल सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो आप लोगों के इनबॉक्स में भी आ सकता है और स्पैम बॉक्स में भी आ सकता है। उसमें आप लोगों को 2 से 3 घंटा 5 घंटा या 8 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारा सिस्टम मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, और इसकी फीस 700 रुपीज है। वो सिर्फ वन टाइम ही आप लोगों को देनी है, लेकिन आप लोगों को उसमें .NET कोर मिल जाता है, रेस्टफुल एपीआई मिल जाता है, आप लोगों को ब्लेजर मिल जाता है, .NET कोर रिएक्ट मिल जाता है, रिएक्ट जेएस मिल जाता है। आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चलेंगी, वो भी आप लोगों को मिलेंगी। जो जो प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं वो भी आप लोगों को इसमें मिलेंगे, जो मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ वही प्रोजेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट सिनेरियो की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेंबरशिप है वो यूज करके अभी मैंने एक वीडियो डाला था 27 लाख का संजय साहू का, तो उनका जॉब लगा है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। ये आप लोगों के पास ऐसा चांस है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर्स भी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, कंप्लीट सोर्स कोड भी दे रहा हूँ उसमें, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने डायरेक्ट स्ट्रक्चर की ओर, और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो सेटअप करना है। अगर आप लोग अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आप लोग ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग मेंबरशिप कोर्सेज में आप लोग अगर देखेंगे तो ASP.NET कोर पर मैंने कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल दे दिए हैं। C# में मैंने 21 वीडियो ट्यूटोरियल दे दिए, और C# तो आगे भी चलता रहेगा, आप लोगों को पता है, और ये अपडेटेड होती रहती है। तो जैसे कि 5 दिन से हो गई, 10 दिन से हो गई, वो आप लोगों की, लेकिन ये हमेशा अपडेटेड रहेगी, और हमेशा जैसे कि 100 वीडियोस भी हो सकते हैं, 200 वीडियोस भी हो सकते हैं। ASP.NET कोर रेस्टफुल एपीआई आप लोगों के लिए इनफ है जितना आप लोग पढ़ेंगे। ये भी कंप्लीट कर चुका हूं। माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर कंप्लीट हो गया है एक प्रोजेक्ट के साथ, इस पर एक प्रोजेक्ट हो गया है, इस पर एक प्रोजेक्ट, इस पर 2 प्रोजेक्ट हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर पर प्रोजेक्ट हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स देने ASP.NET कोर के 500 क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। एंगुलर फंडामेंटल्स हैं, कंप्लीट है। रिएक्ट जेएस फंडामेंटल कंप्लीट है। ASP.NET माइक्रो सर्विस जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है वो भी कंप्लीट है। माउई कंप्लीट है। ASP.NET कोर का शॉपिंग कार्ट कंप्लीट है, और उसका जो सोर्स कोड है इन सभी का, जैसे एंगुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट है, रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट कंप्लीट है। तो इन सभी पर ये जो अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है सोर्स कोड तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जो मेंबर होगा उसी को मिलेगा, और उसी को मैं जो है ये देखिए आप लोग सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, जो बस इतना है कि इसको पढ़ने के बाद अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि लोगों के जो पढ़ता है उसकी जॉब जरूर लगती है, और वो एक हायर पैकेज के ऊपर लगती है। तो इस बात को समझना है। अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। देन मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा, आप लोगों के इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स को आप लोग चेक कर सकते हैं।
अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पर, और आप लोगों के पास यहाँ पर है एप्लीकेशन लेयर, मॉडल्स, रिपोजिटरीज, व्यू मॉडल एंड वेब लेयर आप लोगों के पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उसमें जो पैकेजेस हैं वो है आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core डॉट फीचर्स डॉट HTTP डॉट फीचर्स। और अगर हम लोग इसका टाइप देखें, जैसे कि मैं CS प्रोफाइल आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका वर्जन आप लोग देखें तो 5.0.17 आप लोगों के पास है। दूसरे प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास डिपेंडेंसीज हैं, और डिपेंडेंसीज में पैकेजेस हैं। तो पैकेजेस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क हो रहा है 8.0.11 पैकेज के साथ। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस रिपोजिटरी, इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम लोग इनको सेंट्रली जो है मैनेज करेंगे, और सेंट्रली मैनेज करने के लिए आप लोग जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो है वो इसमें बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक फाइल बनानी पड़ेगी सॉल्यूशन लेवल के ऊपर, ताकि आप लोग सभी प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकें। तो हम लोग यहाँ पर मुझे न्यू प्रोजेक्ट नहीं ऐड करना है, सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, न्यू आइटम आप लोगों को ऐड करना है। और न्यू आइटम पर आप लोगों को क्या ऐड करना है, राइट वन आप लोगों को कॉम्पैक्ट व्यू, ये वाला फाइल आप लोगों को यूज करना है। इस पर आप लोगों को लिखना है डायरेक्टरी डॉट पैकेजेस डॉट, और आप लोगों को लिखना है प्रॉप्स। तो जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो फाइनली आप लोगों के पास ये फाइल जो है आप लोगों की ऐड हो जाएगी, और एज ए सॉल्यूशन आइटम्स इसमें आप लोगों के पास आएगा, और ये सॉल्यूशन आइटम आप लोगों के पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा। तो इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट लेवल पर स्टार्ट करना है, तो हम लोगों को एक नोड ऐड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, और ये मैं बंद कर देता हूँ प्रोजेक्ट, राइट। मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब मैं इस फाइल को दोबारा से एक बार के लिए ओपन करता हूँ, डायरेक्टरी डॉट पैकेजेस डॉट प्रॉप्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नोड जो है वो प्रॉपरली अलाइन हो चुकी है। अब आप लोग एक चीज देखिए यहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी ग्रुप आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। आइटम ग्रुप आप लोगों के पास आएगा, जहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो ऐड करनी है। तो बात रही कि हम लोगों को कि जो सेंट्रली हम लोग चीजों को अलाइन कर रहे हैं, तो उन चीजों में हम लोगों को पैकेज रेफरेंस जो है वो ऐड करने की जरूरत है, राइट। तो पैकेज रेफरेंस हम लोगों को कैसे ऐड करना है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि ओके, एंड आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि आप लोगों की कोई प्रोजेक्ट ग्रुप है क्या, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोजेक्ट है, और इसमें हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्रॉपर्टी ग्रुप, प्रॉपर्टी ग्रुपिंग, दैट वन इज प्रॉपर्टी ग्रुप। प्रॉपर्टी ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि सेंट्रली हम लोग चीजों को अलाइन करेंगे। तो मैनेज ग्रुप आप लोग, मैनेज पैकेज वर्जन सेंट्रली, मैनेज पैकेज वर्जन, मैनेज पैकेज वर्जन्स सेंट्रली, ओके। तो आप लोगों को दैट वन, ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने इसमें ऐड किया कि हम लोग जो पैकेजेस होते हैं उनको हम लोग सेंट्रली जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, दैट वन इज द प्रॉपर्टी ग्रुप, ठीक है। अब आप लोग इसमें आइटम ग्रुप ऐड करते हैं, जहां पर आप लोगों के पास जो है पैकेजेस होते हैं। तो आप लोग जितने भी पैकेजेस हैं वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इन द ग्रुप ऑफ पैकेज। जो पैकेजेस होते हैं उन पैकेजेस को आप लोगों को यूज नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल मैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो है जो भी पैकेजेस हैं ऐड करता हूं, तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर देता हूं। जैसे कि ये पैकेज है, दैट वन पैकेज, मैं इसको यहाँ से कट करता हूं, और मैं इस लेवल पर जो है ऐड कर देता हूँ, राइट वन यहाँ पर ऐड कर। तब आप लोगों को यहाँ पर मैंने ये पैकेज जो है वो ऐड कर दिया, और आप लोगों के एप्लीकेशन लेवल पे जो पैकेज था वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं कि आइटम ग्रुप से ये पैकेज जो है वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग एक चीज देखिए कि मैंने सारा पैकेज जो है मैं वर्जन कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कल को इसका क्या वर्जन आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको पैकेज रेफरेंस की जगह मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पैकेज वर्जन कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर यूज करेंगे पैकेज वर्जन, राइट। एंड पैकेज वर्जन में मैंने इसका वर्जन नंबर यहाँ पर बता दिया। अब आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने कट किया था, मैं दोबारा से रिस्टोर कर देता हूँ उसको। अब आप लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में इसको जस्ट रिस्टोर कर दिया, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर वर्जनिंग जो है डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सेंट्रली ये चीज जो है आप लोगों ने डिफाइन कर दिया पैकेज रेफरेंस के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर
मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कौन सा पैकेज आप लोग यूज करेंगे। आप लोगों ने सेंट्रली जो है वो चीज अलाइन यहाँ पर कर दी है। राइट वन इज 5.0.1। सिमिलरली आप लोग जैसे मॉडल्स का है तो हम लोग मॉडल्स में से भी यहाँ से क्या उठा लेते हैं, दैट वन इज पैकेज रेफरेंस उठा लेते हैं, जस्ट कॉपी, ठीक है। और मैं डायरेक्टरी डॉट यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मैंने वर्जनिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर पैकेज रेफरेंस की जगह मैं पैकेज वर्जन लिखूंगा, ओके, सेव करूंगा और जो मेरे पास मॉडल्स डायरेक्टरी है वहां से मैं वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ से मैनेज करने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअल किसी भी प्रोजेक्ट पर जाने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैकेजेस हैं। तो इन सभी पैकेजेस को मैं यहाँ से जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ मैं डायरेक्टरी दिस वन, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इनकी सभी की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो पैकेज रेफरेंस की जगह मुझे पैकेज वर्जन लिखना है, सिंपल पैकेज वर्जन। यहाँ पर भी मैं लिखूंगा पैकेज वर्जन, यहाँ पर भी लिखूंगा पैकेज वर्जन एंड ओके, ये पैकेज वर्जन मेरे पास है। तो यहाँ पर पैकेज रेफरेंस की जगह मैं क्या लिखूंगा, पैकेज वर्जन, राइट। एंड ये सारे के सारे पैकेजेस के वर्जन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो सो फाइनली रिपोजिटरीज में चलते हैं, यहाँ से वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल जाकर किसी भी पैकेज को अपडेट करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपडेट करूंगा जहां पर मेरा सेंटर लेवल है, राइट। व्यू मॉडल पर चलते हैं, कोई भी पैकेज रेफरेंस नहीं है। यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास कुछ पैकेज रेफरेंस आप लोग देख सकते हैं। डेल्टा का भी पैकेज है एंड फाइनली आइटम ग्रुप के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस हैं और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। जस्ट मैं ये सारे के सारे कॉपी करूंगा, जस्ट कॉपी कर लेते हैं और सेंटर लेवल पर जो है वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए डेल्टा का जो पैकेज है, पैकेज रेफरेंस की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगा पैकेज वर्जन, ठीक है, सेव। एंड यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक का है, सो वर्जन। यहाँ पर आप लोगों के पास है गूगल का, सो दैट वन इज वर्जन। यहाँ पर आइडेंटिटी का पैकेज है, सो इसमें भी आप लोग वर्जन इंफॉर्मेशन हटा दीजिए। ये पैकेज रेफरेंस है जैसे कि फ्रेमवर्क कोर डॉट डिजाइन पैकेज, तो यहाँ से भी हम लोग वर्जन इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और ये पैकेज वर्जन है तो इसको क्लोज सिमिलर टाइप में हम लोग करेंगे। ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स वाला जो पैकेज है ये हम लोगों ने पहले से भी इंस्टॉल कर रखा है, तो हम लोगों को जरूरत नहीं है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स वाला पैकेज है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल ऑलरेडी बता रखा है इसका ये पैकेज जो है हम लोग काम में लेने वाले हैं। एंड वेब डॉट कोर डॉट डिजाइन वाला पैकेज, चलिए ये अभी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर पैकेज वर्जन यूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और तो इसका वर्जन नंबर मैंने सभी में बता दिया है और ये मैंने एक डायरेक्टरी जो है डायरेक्टरी डॉट पैकेजेस डॉट प्रॉप्स, ये एक ग्लोबल लेवल पर मैंने सेट की है। तो यहाँ पर हम लोगों को अब जब मैं ऑनलाइन फूड डॉट वेब ओपन करूंगा तो यहाँ से मैं वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन वहीं से कंट्रोल करनी है। तो सेंट्रली मैं हर एक पैकेज हर एक प्रोजेक्ट पर जाकर किसी का वर्जन नंबर अब अपडेट करने वाला नहीं हूँ। जहां पर भी मेरे को अपडेटिंग की फंक्शनैलिटी मिली वहीं पर मैं जाकर उस चीज को अपडेट करूंगा, ठीक है। बस मैं अब सेंट्रली उस चीज को अपडेट करूंगा, राइट नाउ। अब समझ में आया, दैट इज द डायरेक्टरी डॉट प्रॉप्स डॉट डायरेक्टरी डॉट पैकेजेस डॉट प्रॉप्स, ये वही काम करेगा जो अभी आप लोगों ने काम किया। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर बात करूं कि भाई मेरा सॉल्यूशन लेवल के ऊपर अगर मैं पैकेजेस को चलता हूँ, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मेरे पास कौन कौन से इंस्टॉल्ड जो पैकेजेस हैं उनकी बात करेंगे, तो यहाँ पर ये टॉप लेवल इंस्टॉल्ड वर्जन है, जहां पर ये जो है आप लोगों का डिप्रिकेटेड राइट नाउ आप लोग देख सकते हो, तो इसको मैं हटा सकता हूँ। बाकी के जितने भी है, जैसे कि ये वाला वर्जन है 9.0 में आ गया है, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अब ये सारा का सारा जैसे कि मैंने सभी के लिए अपडेट किया, अब मैं जो है इस चीज को अपडेट करूंगा तो ये एक ग्लोबल लेवल पर अपडेट माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको चूज किया और यहाँ पर 9.0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, राइट। अपडेट में चलते हैं हम लोग, तो अपडेट में यहाँ पर देखिए दैट वन, ये अपडेट के लिए आ रहा है, तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ। मैंने मान लीजिए कि सभी को अपडेटिंग के लिए डाल दिया, राइट।
और वैसे तो ये 9.0 में चला जाता है, और अभी हमारा जो वर्जनिंग इंफॉर्मेशन चल रही है वो 8.0 की चल रही है, तो हम लोग 9 पॉइंट में भी काम कर सकते हैं वैसे। तो मान लीजिए कि मैंने इनको सभी को अपडेट कर दिया, ठीक है, आई एक्सेप्ट, ठीक है। ये पैकेज रिस्टोर फेल्ड हो गया क्योंकि जो टारगेट फ्रेमवर्क है वो 8.0 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं हमारे टारगेट फ्रेमवर्क के ऊपर कि हम लोग क्या जो प्रोजेक्ट का जो टारगेट फ्रेमवर्क है दैट वन इस प्रोजेक्ट टारगेट फ्रेमवर्क 8.0। तो हम लोगों ने कहीं पर भी यहाँ पर वर्जनिंग इंफॉर्मेशन नहीं पुट की है, गॉट इट। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपना टारगेट फ्रेमवर्क भी मेंशन करें, जैसे कि मैंने वर्जनिंग इंफॉर्मेशन मेंशन की है, वैसे ही हम लोग टारगेट फ्रेमवर्क भी मेंशन कर सकते हैं कि टारगेट फ्रेमवर्क हम लोगों ने इसका 9.0 जो है प्रॉपर्टी ग्रुप असाइन कर दिया, तो हम लोगों को स्पेशली किसी भी प्रोजेक्ट में असाइन करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने देखिए डायरेक्टरी डॉट पैकेजेस डॉट प्रॉप्स में से 9.0 ऐड किया, बाकी सभी से जो फ्रेमवर्क वर्जन था वो मैंने हटा दिया यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपडेट पर जाता हूँ, फिर से अब मैं अपडेट के लिए क्लिक करता हूँ, एंड डन। ये आप लोगों की आइटम नॉट फाउंड डुप्लीकेसी जो है आप लोगों के सिर्फ वार्निंग्स हैं, जो आप लोगों को वार्निंग मिल रही है मॉडल व्यू मॉडल रिपोजिटरी एंड एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कि डुप्लीकेट पैकेज वर्जन आइटम फाउंड, डुप्लीकेट पैकेज वर्जन आप लोगों का आइटम फाउंड हो रहा है। रिमूव द डुप्लीकेट आइटम्स टू यूज द अपडेट फंक्शनलिटी टू इंश्योर ए कंसिस्टेंट रिस्टोर बिहेवियर। द डुप्लीकेट पैकेज वर्जन ने आइटम आर माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये डुप्लीकेट वर्जन है आप लोगों का दैट वन, और आप लोग देख सकते हैं इसको। और अगर हम लोग डायरेक्टरी डॉट पैकेज डॉट प्रॉप्स पर जाएं तो यहाँ पर बाकी के जो वर्जन्स हैं देखिए डुप्लीकेट है आप लोगों का, यहाँ पर आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो यहाँ से हम लोगों को ये डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हम लोगों को मेंशन करनी ही है, जो डिलीट्स जो डुप्लीकेट हो चुके हैं वो मेंशन हम लोगों को हटाने हैं, राइट। तो आप लोगों का इससे जो वर्जन है वो हम लोगों ने हटा दिया है और 9.0 में हम लोग इसको ले आए हैं, राइट। अभी जो इंस्टॉल्ड है वो जो डेप्रिकेटेड पैकेज है अभी ये 9.0 में हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, राइट। और ये डिप्रिकेटेड पैकेज है तो इसमें कोई अपडेट नहीं आया है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा अभी सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो बिल्ड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं बिल्ड सॉल्यूशन आप लोगों ने बिल्ड किया। कोई एरर होगा तो वो पैकेज से रिलेटेड नहीं होगा, कोई अगर दूसरा एरर होगा तो वो उससे रिलेटेड होगा, रिपोजिटरी या किसी लॉजिक से रिलेटेड होगा। तो एंड फाइनली मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग सेंट्रली ये सारी चीज जो है वर्जनिंग इंफॉर्मेशन यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं तो इस तरीके से आप लोग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। अब आप लोग यहाँ पर देखिए ग्लोबल पैकेज रेफरेंस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ग्लोबल पैकेज रेफरेंस का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी उस जो पैकेज है उसकी जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन प्रिमिटिव्स, HTTP फीचर्स, जैसे कि HTTP फीचर्स यहाँ पर है, यहाँ पर बाकी सभी में नहीं है इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया। मान लीजिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इस पैकेज की ही आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इस वाले पैकेज की आप लोगों को हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जरूरत है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पैकेज वर्जन की जगह आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ग्लोबल, ठीक है, पैकेज रेफरेंस, कि भाई ये जो वाला पैकेज है मैंने उसको ग्लोबली ऐड कर दिया है और ये हर एक प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत है, एंड फाइनली मुझे यहाँ पर जरूरत है, दैट्स वन। ये हम लोग सेंट्रली अलाइन करेंगे, और किसी भी प्रोजेक्ट सेटअप में अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो आप लोगों की मिस्टेक है, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पर फिर से पैकेज जो है यूज कर देता हूँ, पैकेज वर्जन, राइट। सो आई होप आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी कि सेंट्रली आप लोगों को अब डायरेक्टरी डॉट प्रॉप्स डॉट पैकेज डॉट प्रॉप्स यूज करना चाहिए, राइट। ये 7.0 के फीचर्स थी, लेकिन अभी आप लोगों को कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना है उसमें ये चीज ध्यान में आप लोगों को रखना है।